हाय एवरीवन, मैं हूँ शीतल। स्वागत करती हूँ आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज किड्स कॉर्नर 464। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल का मैं छोटा सा इन्फो देना चाहती हूँ। ये चैनल है बच्चों के बारे में, कुछ पेरेंटिंग के बारे में, और आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप मेरा अबाउट सेक्शन भी जान सकते हैं कि ये चैनल किसके बारे में है और क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो मिलती है। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे रॉक स्टार सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ घर पे कराएं और उनकी ब्रेन बूस्ट हम कर सकें। तो गाइस, मैं कहूँगी प्ले वे में बच्चों को पढ़ाने का एक अलग ही तरीका होता है और प्ले वे में बच्चा भी सीख जाता है और उसकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। तो छोटे बच्चों को आप यूँ नहीं कि 1-2 घंटे आप पढ़ाएंगे, उनको लिखवाएंगे, बच्चा इतना नहीं होता। बच्चों को आप प्ले वे में सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। प्ले वे में बच्चों को सिखाने का तरीका क्या होता है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं आपको वैसे ब्रीफ बताऊं तो प्ले वे में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और प्ले वे से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो आई कोऑर्डिनेशन पावर होती है, उनकी हैंड पावर होती है, हाउ टू यूज़ हाई एंड एट बोथ, जो फिजिकल मूवमेंट होती है, किस तरीके से हम बच्चों को सिखाएं, कैसे करवाएं, और बच्चों को जो प्री राइटिंग स्किल्स होती हैं वो कैसे जनरेट करें। तो इस गेम्स में जो मैंने आपको बताए हैं, या आज मैं आपको 4 गेम्स के बारे में ऐसे बताऊंगी कि आप घर पर ही बना सकते हैं गाइस। उसके लिए कुछ आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप उसका तरीका बताया है कि आप घर पर किस तरीके से उन एक्टिविटीज़ को बनाएं और बच्चों का ब्रेन बूस्ट, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाएं और किस तरीके से बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में लर्निंग सिखाएं, उनकी ब्रेन बूस्ट कराएं, उनकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग कराएं। तो कुछ एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे शो करी है और किस तरीके से उस एक्टिविटी को यूज़ करना है गाइस, वो भी आपको बताया है। तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आप बीच में देखेंगे या लास्ट में नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगी। अगर आपका बच्चा छोटा है, मीन्स ये जो एक्टिविटी होती है, अगर बच्चा आपका 7 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी है कुछ, तो ये एक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और टिल आप 4 ईयर्स तक ये एक्टिविटी करा सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है, या फिर आप 5 ईयर तक भी करा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, आप डिफरेंट इसका लेवल आप बढ़ाकर बच्चों को अपनी करा सकते हैं। तो गाइस, कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 ईयर तक का बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है गाइस, वो 95% हो जाता है। तो 95 जो परसेंट होता है ब्रेन जो बूस्ट होता है, वो कैसे होगा? कुछ आपको एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी, कुछ फन लर्निंग वे में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को अगर इस एज में बच्चों का बेसिक जो है वो नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ तो गाइस वो आगे जो होता है वो उसकी फाउंडेशन ही होती है। आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस एज में क्या होता है, देखो मेहनत तो इसी एज में भी करनी है, पर बच्चों की जो इस टाइम लर्निंग और पिकिंग पावर होती है, जो भी आप उनके समझाएंगे, पर उनका जो मेथड अलग होता है। तो क्या क्या वो मेथड होता है, किस वे में आप कराएं, आप मेरी वो पूरी इसी वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व होगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो गाइस, आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप घर पे बच्चों को करवाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है सेंसरी स्पॉटर्स। अब आप कहेंगे सेंसरी स्पॉटर्स क्या होती हैं? सेंसरी स्पॉटर्स एक कलरफुल बॉटल्स होती हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आइए सीखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक खाली कंटेनर ले लीजिए और उसको पानी से फिल कर लीजिए, और फिर इसके अंदर बच्चों का फेवरेट ग्लिटर या कोई कलर डाल दीजिए, और उसके अंदर आप कलरफुल बॉल्स या फिर कोई कलरफुल जीप थ्रेड, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो और उसकी कैप टाइट बंद कर दीजिए और ये तैयार होगी बच्चों की सेंसरी बॉटल। बच्चे इन्हें खेल के बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल होता है, और कलरफुल और वाइब्रेंट बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एक लर्निंग के लिए बच्चा सीखता है कि पानी में किस तरीके से चीजें जो है वो स्विम कर रही है, किस तरीके से चीजें ऊपर से नीचे जा रही है, बच्चा उसको शेक भी करता है। तो बच्चों को ये चीजें बहुत ही पसंद आती है गाइस, आप करके देखिए, बच्चा अट्रैक्टिव होता है, उसको जानने की कोशिश करता है, बार बार उसको शेक करता है। तो इस तरीके से उसका आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है,
और उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी हो रही है और यूज ऑफ हैंड एंड आई, बच्चों की फिजिकल मूवमेंट भी हो रही है। इस तरीके से बच्चों हैंड और आई का यूज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की स्किल्स यूज करके ये भी एक ब्रेन बूस्टिंग में माना गया है और ये भी बड़ी इजी है। मैं जो भी आपको बता रही हूँ DIY ही है, आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं गाइस। और ये तो नेक्स्ट है क्ले। क्ले को किस तरीके से यूज करके हम ब्रेन बूस्टिंग को और एनहेंस कर सकते हैं। तो क्ले को बहुत ही अच्छा माना गया है स्टार्टिंग में बच्चों को देने का, क्योंकि क्ले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती है, वाइब्रेंट होती है। जैसे पिछली और वीडियो से मैंने बताया, वाइब्रेंट कलर्स बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्ले दीजिए स्टार्टिंग में। शेप्स कुछ इजी बनाइए, लाइक सर्कल है, रेक्टेंगल है, कि बहुत सी शेप बनाइए, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए बाय नेम। तो इस तरीके से आप बच्चों को आप यूज करा के डिफरेंट डिफरेंट उनकी इमेजिनेशन पावर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से काफी काफी शेप्स हम बच्चों को बना सकते हैं। जैसे सर्कल बना दिया है, और मार्केट में आजकल जो स्पैचुलास होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की शेप ऑलरेडी बनी होती है, उस पे अगर बच्चा शेप रखता है तो काफी उसकी बहुत अच्छी शेप बन जाती है। तो बच्चों को क्ले बहुत ही पसंद आती है, उससे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हैं। तो क्ले से हमारी क्या क्या हुई, एक तो आई कोऑर्डिनेशन, आई और हैंड का यूज करना बच्चा सीखता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बच्चे की काफी बढ़ती है, और इस तरीके से फाइन मोटर स्किल्स भी जनरेट होती है। और जैसे स्टार्टिंग में तो बच्चा होता है जो विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी इमेजिनेशन को और इम्प्रूव कीजिए। मीन्स उस लाइक बटरफ्लाई है और ऑक्टोपस है। आप नेट पे बहुत आइडियाज देख सकते हैं कि किस तरीके से क्ले को यूज किया जाता है ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी के लिए। तो क्ले भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रखती है बच्चों की ब्रेन बूस्ट में, यूज किया जाता है। तो ये है ब्लॉकिंग गेम्स। ब्लॉकिंग गेम्स बच्चों को गाइड बहुत ही पसंद आती है, और ब्लॉकिंग गेम्स बड़ी कलरफुल, बड़ी ही अट्रैक्टिव, डिफरेंट शेप एंड कलर्स की होती है, जो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। तो इनका वाइब्रेंट और कलर होने के कारण बच्चे इनके साथ खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग एज जैसे बच्चे की है, तो आप उनको खुद से पहले गाइड करें किस तरीके से ब्लॉकिंग का यूज किया जाता है। मीन्स एक के ऊपर एक रखे किस तरीके से एक बिल्डिंग बनाई जाती है, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। आप डिफरेंट कलर्स एंड शेप भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को, जैसे इसमें पिक्चर में कार बनाई जा रही है, तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। आप पहले उन्हें बना के दिखाइए, इजी शेप बना के दिखाइए, कोई पहले टफ नहीं सिखाना है। तो इनिशियल स्टेज है, बच्चों को इंट्रो ही कराना है इनसे। तो इस तरीके से बच्चे जब इनसे घुल मिल जाए तो उनका थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया जाए, और उनकी शेप्स वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट आप बच्चों को दे सकते हैं। और जब बच्चे कुछ समझदार हो जाए तो फिर तो आप बच्चों को ब्लॉक कीजिए और उनको छोड़ दीजिए। मतलब मीन्स उनको अपनी इमेजिनेशन पे काम करने दीजिए। बच्चा इमेजिन करता है किस तरीके से क्या क्या बनाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चे ने क्या शेप बना दी। मतलब अपनी वो इमेजिनेशन उस ब्लॉकिंग में डालता है। ये बहुत ही अच्छा गेम होता है, ये बिल्कुल आप परचेज कीजिए। कि अगर मैं इसका बाय लिंक होगा तो ब्लॉग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा लिंक दे दूंगी। जिस तरीके से जो गेम्स मैं आपको बता रही हूँ, अमेजोन या किसी और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, आपको लोकल मार्केट में भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप ब्लॉकिंग का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि पेरेंट्स गाइड करेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप बच्चों को खुद से बनाने दीजिए। तो ये सब ब्लॉक यूज करके बच्चों की क्या क्या स्किल्स जनरेट होगी, क्या किस तरीके से उनका ब्रेन डेवलपमेंट, उनका फिजिकल लेवल पे डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन पावर। बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत इंक्रीज होती है। आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चा इसमें आईज एंड माइंड यूज करता है किस तरीके से एक शेप बनाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजिनेशन पावर स्किल। तो इमेजिनेशन स्किल भी बच्चों की बढ़ रही होती है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा इमेजिन करता है इनमें किस तरीके से क्या शेप बनाई जाए, क्या नेक्स्ट बनाया जाए। बच्चा एक नेक्स्ट लेवल पे धीरे धीरे जैसे इनसे खेलता है, इनसे फैमिलियर होता है इस गेम से, तो बनाने लगता है। नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल्स। बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी बढ़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। बच्चों में क्रिएटिविटी पावर जनरेट है फाइन मोटर स्किल्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर कुछ आप बच्चों को उसमें थिंग्स डालने को बोलेंगे।
तो आप कोई भी थिंग्स ले सकते हैं, मीन्स एक आपको कंटेनर लेना है, कैप उसकी बंद होनी चाहिए टाइट, और प्रॉपर एक प्लास्टिक का लेंगे तो उसको कट करना भी इजी होगा। उसकी आपको ढक्कन से, मतलब जो कंटेनर का ढक्कन होगा उसको आपको होल करना है, ठीक है। तो होल इतना करेंगे कि चीजें अच्छी तरह से अंदर से पास आउट हो जाए, थोड़ी सा चौड़ा कर देंगे तो बच्चों को थोड़ा सा उसमें, बच्चों को इन करने में जो थिंग्स है वो इजी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को आप इन एंड आउट थिंग्स भी करवा सकते हैं। जैसे बच्चों की आई कोऑर्डिनेशन काफी इंप्रूव होती है, हैंड कोऑर्डिनेशन काफी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्टिक का यूज किया गया है। अगर बच्चों को आप कलर सिखाना चाह रहे हैं तो रेड में रेड, ग्रीन में ग्रीन, येलो में येलो, ब्लू में ब्लू, तो इस तरीके से काफी सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टिक अंदर डालनी है बच्चे को। नेक्स्ट है, देखो बच्चा इसमें डाल रहा है, तो इस तरीके से बच्चों की आई कोऑर्डिनेशन बढ़ती है। बच्चा हैंड मूवमेंट करता है, अपने हाथ की मूवमेंट करेगा जिस तरीके से वो थिंग अंदर चली जाए, तो काफी कॉन्सेंट्रेशन, आई कोऑर्डिनेशन काफी बच्चे का इम्प्रूव होता है इसमें। देखिए इस पिक्चर में किस तरीके से बच्चा एक जो स्टिक है, छोटे छोटे ये जो गोल है, ये बच्चे को डालने की कोशिश कर रहा है। तो कितना बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन पावर है, हेड कोऑर्डिनेशन है, और फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हो रही है। इस तरीके से रिंग्स बच्चा एक स्टिक में डाल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि इन एंड आउट आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वे में करा सकते हैं। वैसे आप नेट से और भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं जितना मेरे से हुआ मैंने काफी आपको पिक्चर शो कर दी है, किस तरीके से इजी आप बना सकते हैं घर पर ही। और आइडियाज आप चाहते हैं तो मुझे आप प्लीज बताइए। और इस तरीके से देखिए आप ट्रे बच्चे के लिए है, छोटी छोटी चीजें रख दी हैं, बच्चों को उसमें इन करने के लिए कहा है, फिर आप बच्चों को आउट करने के लिए भी कहें, तो इन एंड आउट एक्टिविटी होती है ये, और काफी इंटरेस्टिंग एंड फन लर्निंग होती है। आप कलरफुल इसमें ऑब्जेक्ट रखिएगा ताकि बच्चों को उसको डालने में, निकालने में बड़ा मजा आए। आप बच्चों को कुछ टॉय भी रख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टॉयज जो आते हैं, या अल्फाबेट रख सकते हैं। तो बच्चों को अल्फाबेट बोलेंगे, ए आप इसमें डालिए, बी आप डालिए, तो इस तरीके से आप अल्फाबेट फॉर्म में भी सिखा सकते हैं। या फिर बच्चा आपका छोटा है तो आपको चीजें ही दे दीजिए कलरफुल, वो ही बच्चा डालेगा। और आपने सारी एक्टिविटीज देख ली हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप उस एक्टिविटी को बनाना कैसे है। जरूरी नहीं है आप चारों की चारों एक्टिविटी एक साथ बच्चे के साथ शुरू करें। कभी भी कोई न्यू चीजें एक साथ बच्चों को सारी मत यूज करिए, वन बाय वन उसका लेवल बढ़ाइए। आपको लगता है कि आपका बच्चा पहले इनिशियल स्टेज पे इस लेवल के लिए कैपेबल है, तो पहले वो लेवल सिखाइए। 4 एक्टिविटीज है, जरूरी नहीं है कि आपको 4 की 4 सीरियल वाइज ऐसे ही करवानी है। आप कोई भी एक एक्टिविटी पहले पिक कीजिए, उसको बड़ा कराइए, बच्चे ने बहुत अच्छे से सीख ली। आप नेक्स्ट एक्टिविटी पिक कीजिए, वीडियोस को दोबारा देखिए कैसी वो बनानी है। फिर भी अगर आपको बनाने में वो एक्टिविटी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व होगी। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कोई पर्सनल क्वेरी है या फिर ईमेल आईडी पे भी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी डिटेल्स आपको दे दी गई है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका एक लाइक होगा और मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है और मुझे मोटिवेट करेगी इस तरह की वीडियोस और लाने के लिए। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। दोज आर नीडी, जिनका बेबी छोटा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है घर पे कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों का ब्रेन बूस्ट करें, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं बाहर भी नहीं भेज सकते हैं, कहीं बाहर भी एक्टिविटीज है, पार्क वगैरह बच्चा इतना नहीं जा सकता है। तो घर पर बच्चों को किस तरीके से बिजी रखें और क्या क्या एक्टिविटीज करें। गाइस आज जो थी वो 0 to 4 ईयर की बच्चों के लिए थी। नेक्स्ट आप मैं कर सकती हूँ कि आप थोड़े और लेवल पे मैं एक्टिविटीज लाऊंगी। अगर आप मुझे बताइए आपका बच्चा कितने साल का है, मैं उस एक्टिविटीज को भी और लाती रहूंगी। जैसे मैं अब सोच रही हूँ कि 4 to 6 हो गया है अब, या 5 to 7 इन एज लेवल पे भी एक्टिविटीज लाई जाए और आपको बताया जाए किस तरीके से आप घर पे बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं और बच्चों को बोरिंग भी दूर कर सकते हैं। जैसे बच्चा कहते हैं बोर हो गया लॉकडाउन में, कहीं जा नहीं सकते, क्या करें, तो कुछ एक्टिविटीज आपके लाऊंगी DIY जो बहुत ही ईजी होगी और वन टाइम उस पर टाइम लगेगा, आप उसको काफी टाइम के लिए बार बार यूज कर सकते हैं। मीन्स रीयूज एक्टिविटी होगी या बहुत जल्दी बनने वाली होगी। तो गाइस स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।